अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने यूनिट नंबर 7 का आगाज़ किया हुआ है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें हमें रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेंट्रल एंगल गिवन था और इन दोनों को यूज़ करके हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना सीखा था। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट गिवन है भी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस। स्टूडेंट, इसमें हमें गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें कितना गिवन है स्टूडेंट? 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 1.5 रेडियंस। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 में हमने पढ़ा है कि एंगल आपका हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। अगर तो रेडियंस में है देन हमें उसे डिग्रीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियंस में ही होना चाहिए। तो देखें, हमें एंगल जो सेंट्रल एंगल गिवन है वो रेडियंस में गिवन है। स्टूडेंट, इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज इन इट। स्टूडेंट, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 12 एंड सेंट्रल एंगल की वैल्यू गिवन है 1.5 रेडियंस। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 1.5 18 मीटर। स्टूडेंट, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 12 मीटर है और उसका सेंट्रल एंगल 1.5 रेडियंस है तो उसके लिए लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 18 मीटर होगी। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग एन आर्क, यानी हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। और हमें सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, स्टूडेंट 84 डिग्री डिग्रीज में गिवन है। इट मीन्स हमें डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 सेंटीमीटर गिवन है। एंड सेंट्रल एंगल गिवन है, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 84 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डिग्री से रेडियंस में कन्वर्जन का, ठीक है। एंगल हमें गिवन है डिग्रीज में, तो हम एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला इसका लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो कैसे हम 84 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे? इस फॉर्मूले की लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, दोनों को हम क्या करेंगे? 84 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 84। 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो 84 डिग्री हमारे पास आ गया 84 पाई बाय 180। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो गिवन एंगल थे 84 डिग्री और रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करते हैं। फॉर्मूला है भाई L इज इक्वल टू आर थीटा, जिसे हम यूज करेंगे और लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, पुट वैल्यूज इन इट। रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल अभी हमने फाइंड किया 84 पाई बाय 180, तो 12 84 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाय 180। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऊपर तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 3.14, ये स्टूडेंट मेरे पास मल्टीप्लाई करने से आया है 3165.12 डिवाइड बाय 180, तो इसको 180 से डिवाइड कर लेते हैं। 17.584 रेडियस हमें गिवन है सेंटीमीटर में, लिहाजा लेंथ ऑफ एन आर्क भी क्या होगी स्टूडेंट, सेंटीमीटर में। स्टूडेंट ये आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2 के किए हैं। स्टूडेंट 4 एंड 8 के बिटवीन 3 क्वेश्चंस हैं, 5, 6 एंड 7, जो कि मैंने वाइट बोर्ड पे नहीं करवाए, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 के जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।